और बुलेटिन की शुरुआत सहरसा की खबर से, जहां पर आरजेडी की सभा में जमकर हंगामा हुआ। उपचुनाव को लेकर सिमरी बख्तियारपुर स्कूल में सभा का आयोजन किया गया था, जहां तेजस्वी यादव के पहुंचते ही जमकर हंगामा शुरू हो गया और वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। ये सब कुछ हुआ तेजस्वी यादव के सामने, जब वो मंच पर मौजूद थे और अपने बेकाबू समर्थकों को रोक तक नहीं पाए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामे पर काबू पाया। तो सहरसा की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर रण क्षेत्र में तब्दील ये मैदान, जहां पर सभा का आयोजन किया गया था। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ये लाठीचार्ज पुलिस को इस भीड़ को काबू में करने के लिए करना पड़ा, लेकिन तेजस्वी अपने समर्थकों को इस हंगामे को करने से रोक नहीं पाए। आरजेडी की सभा में भगदड़ की ये तस्वीरें, जहां पर जो जिसके हाथ में आया एक दूसरे पर चलाते हुए और कुर्सियां जमकर एक दूसरे पर फेंकी गईं, और ये सब कुछ हो रहा था तेजस्वी यादव के सामने। तो उपचुनाव के मद्देनजर यहां पर सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन सभा की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने कहीं देखी हो। सुपौल में लोग पुलिस की कार्यशैली से इतने नाराज हुए कि लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भीड़ में किस कदर गुस्सा है, नाराजगी है, चाहे पुरुष हो या फिर महिलाएं, सभी के हाथों में डंडा नजर आपको आ रहा होगा। हंगामे के खबर मिलते ही यहां पर पुलिस पहुंचती तो जरूर है, लेकिन आक्रोश इतना ज्यादा प्रदर्शनकारियों के अंदर कि उन्होंने पुलिस को भी यहां से खदेड़ दिया। बाद में जनप्रतिनिधि की पहल पर यह पूरा मामला शांत होता है। ये पूरी घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के गणपतगंज में हुई, जहां एक सप्ताह पहले चाय पीने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें पैसे मांगने पर बदमाशों ने चाय दुकानदार श्याम सुंदर मेहता की पिटाई कर दी, जिसमें उसका सिर फट गया। थाने में जब पीड़ित ने इसकी शिकायत की तो इसके बाद पुलिस वालों ने एक्शन तो लिया, लेकिन पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद ये सारा हंगामा बरपा। चाय कॉफी के दुकान करे छे विष्णु मंदिर श्याम सुंदर नाम छे, बहुत गरीब छे सर। ई दोस्त छे हमर, लेकिन एकरा जे मारलके, जे तेली लड़का सब जे मारलके, और थाना प्रशासन कोई एक्शन है 3 दिन भेले नहीं ला रहल छे। केस क्या सरपंच रुपया तय करके दरोगा केस करे के बाद जे पकड़ के लागले छोड़ देलके। का लोग है जो आया था, ये मेरे गांव का श्याम सुंदर मेहता कॉफी का दुकान कर, चाय कॉफी का दुकान करता है विष्णु मंदिर में। तो वहाँ पे आया, वो लोग कॉफी पिया और कॉफी का पैसा वो लोग नहीं दिया। पैसा मांगने पे वो लोग उल्टा मारपीट किया, लोहा का छड़ से मार के जो उसका सर फाड़ दिया, जिसमें 18 टाका लगी हुई है। और पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया गया राघोपुर थाना में, वो लोग आरोपी को गिरफ्तार तो किया पर पैसे लेके छोड़ दिया। और अस्पताल में दे दनादन। जी हां, आशा कार्यकर्ताओं के बीच एक दूसरे के बीच जिस तरीके से तमाचों की बरसात हुई नालंदा सदर अस्पताल में, इससे पहले ऐसी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी, जहां 2 आशा कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाती हैं। आशा कार्यकर्ता सुनीता देवी और रंजू देवी के बीच जमकर मारपीट हुई। मरीज के सामने 2 आशा कार्यकर्ता झगड़ती रहीं और मामला तब जाकर शांत हुआ जब एक चेहरा पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। आपको बता दें कि सदर अस्पताल से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को मोटा कमीशन हासिल होता है, और इसी वजह से इस कमीशन के चक्कर में ये दोनों आशा कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर हाथापाई करती हुई नजर आए। जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन
स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अस्पताल परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर दो आशा कार्यकर्ता एक दूसरे के मानो खून के प्यासी हो गई और उसके पीछे की वजह भी जानिए। मोटा कमीशन हासिल होता है अस्पतालों से मरीजों को बहला फुसला करके प्राइवेट अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए, क्लिनिक तक पहुंचाने के लिए, और उसके लिए कमीशन मिलता है। और इसी कमीशन के खेल में ये दोनों आशा कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर हाथ चलाती हुई नजर आ रही हैं। और अब बात भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री नेहा बंसल की, जिन्होंने एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। नेहा का यह आरोप है कि उसका एनआरआई पति उसे प्रताड़ित करता है और शादी के 6 महीने बाद ही उसे छोड़कर अमेरिका भागने की फिराक में है। नेहा ने अपने पति के खिलाफ मुंबई के मीरापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। भोजपुरी अभिनेत्री से धोखा। प्लीज मेरे पति को वहाँ पे जाने से रोको, वो भाग जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। जब मेरी शादी हुई तो अपने घर का पूरा सामान बेच दिया, बोलता नया लेके आओ यहाँ पे रखने के लिए। अब यहाँ पे देखो पूरा खून खराबा करके चला गया। आंखों में आंसू लिए मदद की गुहार लगाती ये कोई आम लड़की नहीं, भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस नेहा बंसल है। नेहा ने अपने एनआरआई पति विजय ठक्कर पर संपत्ति हड़पने और मारपीट करने का आरोप लगाया है और मीठापुर थाने में इसे लेकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। नेहा का कहना है कि 6 महीने पहले उसने विजय ठक्कर से शादी की थी। शादी के लिए उसने अपना घर तक बेच दिया, लेकिन वो अब उसे छोड़कर अमेरिका भागने की फिराक में है। प्लीज मेरी कोई मदद करो। मैं 3 दिन से बिना नहाए बिना खाए पुलिस के चक्कर काट रही हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। मेरा पति अमेरिका का नागरिक है, उसने 6 महीने पहले मुझसे शादी की। मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मैंने अपना घर बेच के उससे शादी का खर्चा दिया, सब किया। 6 महीने में उसने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। नेहा और विजय ठक्कर की शादी भी फिल्मी अंदाज में ही हुई। दोनों एक शादी वाली साइट पर मिले और फिर 48 घंटे में शादी फाइनल। हम लोग शादी.com से मिले, बहुत सारे लड़कों से बात हुई। जब हमने भी फर्स्ट टाइम बात की तो डिसाइड किया था कि कुछ महीने बात करेंगे, फिर मिलेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन 24 घंटे में हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी मैच हुई कि हमने अगले 2 दिन में शादी फाइनल कर दी। एम्बिशियस तो है ही, तो हमें वैसी लड़की चाहिए थी, काफ़ी एम्बिशियस हो, पारिवारिक भी हो और हमारे बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो। यानी 6 महीने पहले जो शादी धूमधाम से हुई थी वो आज टूटने के कगार पर। नेहा के आरोपों में कितना दम है ये तो पुलिस की जांच के बाद पता चल पाएगा। देखना ये भी होगा कि नेहा के पति की तरफ से क्या सफाई सामने आती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोहिया की 52वीं पुण्यतिथि पर महागठबंधन की तरफ से एकता दिखाने की कोशिश हुई थी। पटना के मंच पर महागठबंधन के सभी नेता एक साथ दिखे थे। महागठबंधन की मजबूती का दावा भी यहां किया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो एकता जो वहां मंच पर दिखाई गई थी वो तार-तार होती दिखी। मदन मोहन झा के हाथ में शरद यादव का हाथ, शरद यादव के हाथ में जीतन राम मांझी का हाथ, जीतन राम मांझी के हाथ में उपेंद्र कुशवाहा का हाथ, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में तेजस्वी का हाथ और तेजस्वी के हाथ में मुकेश सहनी का हाथ। मजबूत महागठबंधन की ये तस्वीर शनिवार को पटना में दिखी। एक दूसरे का हाथ उठाए इन नेताओं ने महागठबंधन की मजबूती को दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मंच पर दिखने वाली इस मजबूती को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि महागठबंधन का अंतरकला सामने आ गया है। उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा, आरजेडी ने वादा खिलाफी की। हम लोगों के साथ तो वादा खिलाफी हुई, क्योंकि हमसे बात नहीं हुई। बैठे हुए हैं हमारे सहनी जी, इन्होंने आकर के हमसे कहा था। हम तो कहते थे कि किशनगंज भी हम लड़ेंगे, लेकिन किशनगंज कांग्रेस का था, इसलिए वो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था। लड़ने का मन था हमको नाथनगर, और यही बात हो गई थी। तो फिर इस बात में इनके बात को भी तो उन्होंने उल्लंघन किया।
जीतन राम मांझी की तरह सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने वाले वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी इस बात की टीस है कि आरजेडी ने वादा करने के बावजूद उनकी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। उन्होंने बगैर बात किए हुए, जबकि पहले से बात हो चुका था कि हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, सब मिलके एक एक जगह लड़ेंगे। अगर उनको एक ही जगह चारों जगह लड़ना था तो 1 महीना पहले 2 महीना पहले हम लोग को बोल देते तो हम लोग छोड़ भी देते। 24 घंटे के अंदर महागठबंधन का मनमुटाव जिस रूप में सामने आया है वो बताता है कि 12 अक्टूबर को लोहिया की पुण्यतिथि पर पटना के मंच पर दिखी एकजुटता दिखावे से कुछ ज्यादा नहीं थी। सवाल तो ये भी है कि जब 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में इतनी मारामारी है तो फिर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होगा? बड़ा सवाल। क्या 2020 के पहले टूट जाएगा महागठबंधन? क्या खंड खंड महागठबंधन एनडीए से कर पाएगा मुकाबला? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दर्द, वो पीड़ा, वो टीस जो पटना के लोगों के दिल में है। और ये दर्द भी वाजिब है इसलिए क्योंकि उस पानी ने जिसने उनका सब कुछ छीन लिया, उनके लाखों की हजारों की संपत्ति बर्बाद कर दी। और ऐसे में अब नाराजगी सड़कों पर खुलकर सामने आ रही है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि नेताजी बच के रहिएगा क्योंकि पब्लिक गुस्से में है। और इस बीच थे भूख हड़ताल, आज जल जमाव पर घर तक पहुंच गया बवाल। कभी जल जमाव पर करते थे हल्ला बोल, आज जल जमाव पर नहीं निकलते हैं बोल। जी हां, ये दोनों तस्वीर डिप्टी सीएम सुशील मोदी की सियासत के दोहरे चरित्र को उजागर करने के लिए काफी है। पहली तस्वीर साल 1990 की है जब कंकड़बाग में जलजमाव को लेकर सुशील मोदी अनशन पर बैठ गए थे। और दूसरी तस्वीर आज की जब पटना में जलजमाव के कारण गुस्साए लोगों ने राजेंद्र नगर स्थित सुशील मोदी के आवास का घेराव किया। लेकिन सुशील मोदी की सियासत का दोहरा चरित्र ही कहेंगे कि 30 साल पहले जलजमाव पर हल्ला बोलने वाले सुशील मोदी के आज बोल नहीं फूट रहे। वो भी तब जब इस बार पटना में जलजमाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आम लोगों की छोड़िए, खुद सुशील मोदी साहब को 3 दिनों बाद राजेंद्र नगर से परिवार समेत रेस्क्यू करना पड़ गया। लेकिन तब भी सुशील मोदी ने लोगों की सुध नहीं ली और आज भी सुधरने को तैयार नहीं। जब 15 दिनों बाद भी पानी कम होने के बावजूद गंदगी, बदबू और मच्छर से लोग परेशान हैं। खुद डिप्टी सीएम के घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सत्ता के नशे में डिप्टी साहब शायद पटना के कचरे में भी खुशबू का मजा ले रहे हैं। उनके घर के बाहर ही कचरा जमा है। नहीं, उनको सबूत दिखाने आए हैं कि क्या पटना की हालत है। ये माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जिनको हम लोगों ने चुना हुआ है, अपना नेता घोषित किया हुआ है, उनके घर के बाहर का ही हाल गड़बड़ है। गेट पर की स्थिति है, दूसरा क्या सबूत दिखाएं। लोग अपने डिप्टी साहब को आवाज लगाते रहे, चिल्लाते रहे, बुलाते रहे, लेकिन डिप्टी साहब तो डिप्टी साहब ठहरे। बाहर आना तो दूर, लोगों से मिलना तो दूर, उल्टे लोगों को भगाने के लिए दरवाजे पर पुलिस की तैनाती करवा दी। में पुलिस के अधिकारी और जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सुशील मोदी के घर की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और हैरानी इस बात को भी लेके है कि उनके घर के पास बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, नाराजगी जाहिर की, लेकिन सुशील मोदी नहीं निकले। जिन लोगों के दरवाजे पर डिप्टी साहब वोट मांगने जाते थे, आज उन लोगों को अपने दरवाजे से भगाने के लिए पुलिस बुलवा ली। लेकिन डिप्टी साहब याद रखिएगा, अगले चुनाव में जब आप लोगों के दरवाजे पर जाएंगे वोट मांगने, तो कहीं आपको भी ना भागना पड़ जाए। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पटना। तो सियासत के इसी दोहरे चरित्र का नतीजा है ये आक्रोश, ये गुस्सा जो आज डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास के बाहर नजर आया। लेकिन तब भी ये नेता बाहर नहीं आए।
बिहार में महागठबंधन के सभी सहयोगी दल 10 नवंबर को सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगने सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन उससे पहले सभी विपक्षी दलों को जनता का ये गुस्सा भी जरूर देख लेना चाहिए। क्या पता सामने जाते ही जनता का गुस्सा इन विपक्षी दलों पर भी यूं ही बरस पड़े। नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकालो, जवाब दे, सजा दे। कल्प्रिट वो नगर निगम के अधिकारी है पटना के। ये अगर अचानक से विपदा दी थी तो 5 दिन पहले से पेपर में रेड अलर्ट कैसे आ रहा था? सरकार ने क्या किया? तेजस्वी यादव देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी देख लीजिए, मांझी जी देख लीजिए मदन मोहन झा साहब, और देख लीजिए महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल। गौर से देख लीजिए और समझ लीजिए कि जनता बेहद गुस्से में है। जनता का ये गुस्सा, ये नाराजगी, तेवर में ये तलखी अभी पटना नगर निगम पर है, सरकार पर है और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर है। लेकिन ऐसा नहीं कि जनता का गुस्सा विपक्ष के खिलाफ नहीं है, भरपूर गुस्सा है। और ये गुस्सा शायद तब निकलेगा जब आप महागठबंधन के तमाम दल 10 नवंबर को सड़कों पर उतरे, पटना को डुबोने के आरोप में सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगे। महागठबंधन प्रस्ताव करता है, जरा सुनिएगा इसको, प्रस्ताव करता है कि बिहार में राज्य व्यापी आंदोलन चला जाएगा नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर, और इसकी शुरुआत आगामी 10 नवंबर, छठ के बाद की तारीख है, 10 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन व सत्याग्रह के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। जब आप सभी महागठबंधन दल सड़कों पर सरकार का विरोध करने उतरेंगे, तब शायद आप लोगों की सियासत पर जनता की बेरुखी भारी पड़ जाए। जनता आपसे पूछेगी कि चलो जल जमाव के वक्त सीएम नीतीश नहीं आया, नीतीश का कोई मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, सत्ताधारी दलों का कोई नेता कार्यकर्ता नहीं आया, लेकिन जब पटना डूब रहा था तब महागठबंधन दलों के नेता क्यों नहीं आए? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी क्यों नहीं आए? उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं आए? मांझी, मदन मोहन झा, शरद यादव और मुकेश सहनी क्यों नहीं आए? तब शायद आप लोगों के पास जनता के इन सवालों का कोई जवाब नहीं। पूरी दमखम के साथ राष्ट्रीय जनता दल जो है नीतीश कुमार जी का इस्तीफा चाहती है। तो सियासत जरूर कीजिए, लेकिन इस जवाब के साथ कीजिएगा कि जब आप जनता के बीच होंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि जब पटना डूब रहा था, हम डूब रहे थे, हमें आपकी जरूरत थी, तो आप कहां थे? खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।